मैडम कांग्रेस पार्टी की एक भारी भरकम जीत है, क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी विनेश फोगाट जी जो थी, अगर वो हारती तो हम मानते कि हम पूरी हरियाणा हार गए हैं। हरियाणा हारे नहीं, हरियाणा हम जीते हैं और तंत्र ने हमको हराने का काम किया है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया है, बड़ा बड़ा जुमला दिया है, हमारी पहलवान बहन विनेश फोगाट और हमारे तमाम उस 37-38 विधायक सदन के विधानसभा में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से तमाम सवाल पूछने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। वो सवाल पूछा जाएगा कि आप बताइए, जो अग्निवीर को परमानेंट करने का जो बात प्रधानमंत्री जी ने की, जैसा कि पापा ने की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा बीजेपी हरियाणा ने जो बीजेपी हरियाणा ने कहा कि महिलाओं के खाते में 2200 रुपये प्रतिमाह डालेंगे, अब वही 2100 रुपये। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या 2-4 दिन बाद शपथ होगा, फिर देखते हैं कि वो हर महीने देते हैं कि नहीं देते हैं। जो उन्होंने कहा कि पेंशन लागू करेंगे, तो तमाम चीज़ देखना बेहद ही जरूरी होगा, बस शपथ हो जाने दो। उसके बाद में किस प्रकार से हमारे पहलवान और हमारे चुने हुए विधायक किस प्रकार से बखिया उधेड़ने का काम करते हैं, ये देखना भी बेहद जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है यहाँ पर कांग्रेस की हार का? कौन चेहरा है जो जिम्मेदारी ले सकता है इस चीज़ की? देखिए मैडम, दो लोग हैं, एक वो वाला तंत्र, एक मीडिया का तंत्र। क्योंकि मीडिया का जो तंत्र था, हम लोगों का जो जनमानस का मुद्दा था, उस मुद्दे को भारतीय मीडिया ने, जो बड़की मीडिया है, इतना बड़ा बड़ा फोटो दिखाती है मोदी जी का, उस मीडिया ने आम जनमानस को मुद्दों को नहीं उठाया। आप बताइए क्या दिखा रही थी शुरू से? हरियाणा के चुनाव पर एक भी दिन चर्चा की कोई भी मीडिया वाला वहाँ पत्रकार घूम रहा था? हरियाणा के किसान से, हरियाणा के युवा से, हरियाणा के जवान से उनके दुख और दर्द को समझ रहा था? नहीं समझ रहा था। कुछ यूट्यूबर ही घूम रहे थे बस। देश की मीडिया उनके साथ में है। मैडम, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारे, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, अदालत भी आपकी, सब कुछ आपका ही तो है। तो वहाँ पे हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं हार सकते हैं। हारता वो है जो मैदान छोड़कर भागता है। हम लोग मैदान में खड़े हुए हैं, हम लोग मैदान में मैडम खड़े हुए हैं। परिणामों को मानते क्यों नहीं हो? परिणामों को एक्सेप्ट करो ना। जहाँ धांधली हुई है वहाँ तो हम लोग बोलेंगे। और तुमने तो बताओ, ये जो आपने ये बोल दिया ये कि धांधली हुई है, इसका तो पहले तो आपको जनता को एविडेंस देना चाहिए कि हाँ धांधली हुई है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा, अभी चुनाव आयोग, कांग्रेस ने तो कह दिया कि हम चुनाव आयोग के पास में जाएंगे, लेकिन सुनो, आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हो। अच्छा एक चीज, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कांग्रेस को। लोकतंत्र 15 को जहाँ बोलेगा नहीं, 99% ईवीएम चार्ज होता है, उसमें सिर्फ बीजेपी को वोट देता है, वो सिर्फ बीजेपी को वोट देता है। और 60-65% जो रहता है, 60-65% जो रहता है वो कांग्रेस में जाता है। देखो, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, दुनिया जागरूक हो गई। अब ये कह रहे हैं ना कांग्रेस का जिम्मेदार कौन? वहाँ की पब्लिक है जिन्होंने वोट डाली है। जिम्मेदार नहीं है ऐसा ही पब्लिक को दोषारोपण हम नहीं देते, पब्लिक को दोषारोपण करते ही नहीं है हम लोग। हम लोग तो जो जनाधार आया उसको स्वीकार करते हैं, जो जनाधार आया हम उसको स्वीकार। तभी तो बीजेपी जीती है ना, बटन दबाया गया वहाँ मशीन का, तभी जीती है ना। अब ये कह रहे भाई नहीं उसका कसूर है, उसका किसी का कसूर नहीं है। आप इतने दिन से विपक्षी बात क्यों नहीं मान रहे? आप सत्ता में होकर के क्यों वीवीपैट से वोट नहीं करा रहे? आप इतने सच्चे हो तो वीवीपैट से वोट करा के दिखाओ ना। काहे के लिए आप ईवीएम पे जा रहे हो? मत जाओ ना ईवीएम पे, मत जाओ सब होगा, कोई नहीं, सब होगा, सब वोटिंग होगी, पूरा तंत्र तैयार है। छोड़ दो अरे छोड़ दो। एक नोकिया का ले लो, 15 साल 20 साल पुराना फोन कौन लेकर आया था? डिजिटल इंडिया कौन लेकर आया था? डिजिटल इंडिया कौन लेकर आया था? चांद पे पहले किसने भेजा था? चांद पे पहले किसने? इसकी गलती है। चांद की बात कर रहे हो? यही कांग्रेस की गलती है। देश में वीवीपैट से वोटिंग हो रही है, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो? वही भाजपा वाले हैं, जब राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लाए थे तो लोग भारत बंद का ऐलान किए थे। एक मिनट सुनिए शांति से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये लोग जीत और हार की बात कर रहे हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा क्या एजेंडा चला रहे थे लोकसभा के चुनाव में कि हमने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या से हार गए। कश्मीर में क्या एजेंडा चला रहे थे? 370 हराया, कश्मीर से हार गए। इसी की बौखलाहट, और कोई बात नहीं है इन लोगों के अंदर। बुखलाहट नहीं है, हमें कोई बुखलाहट नहीं है। देश तरक्की पे है और हम उसके साथ हैं। ये नहीं है ये टांग खींचने वाले हैं। हम हरियाणा में जीते और जम्मू कश्मीर में हारे, हम संतुष्ट हैं। तो 370 हटाने का क्या फायदा हुआ? अरे क्या फायदा हुआ बताओ आप लोग। हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ क्या फायदा। सुनो, अरे सुनो, फायदा
तुम्हारे जो जीते हैं ना अब्दुल्ला साहब, उनका बयान है कि हम हिंदुओं के बारे में सोचेंगे, इस मसले को खत्म करेंगे, ये फायदा है। इसका जवाब इन्होंने कहा हमारे अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा कि हमारे अब्दुल्ला साहब, ठीक। तो महबूबा मुफ्ती से जब इन्होंने गठबंधन किया था तब महबूबा मुफ्ती इनकी थी, अब महबूबा मुफ्ती आपकी थी जब गठबंधन किए थे। छोड़ दो जो अच्छा, जो था वो छोड़ दो, जो था वो छोड़ दो। वाह भाई, वाह भाई, वाह। इंडिविजुअल लड़े, पूरे पे कहे नहीं लड़े। तुम्हारी 6 आई, तुम्हारी 6 आई पूरे पे। अच्छा सुनो, 400 पार। हरियाणा की बात हो रही है ना, हरियाणा में बात करते हैं। हरियाणा में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मंथन करना चाहिए दोनों ही पार्टियों को, जीतने वाले को भी और हारने वाले को। हारने वाले को इस तंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगाने से अच्छा है कि वो समझे कि ग्राउंड लेवल पे कमी कहाँ थी। मैं भी हरियाणा से ही हूँ और फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद के जो कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एमएलए पद के उम्मीदवार थे, वो थे ललित नागर। ललित नागर नहीं, पहले थे ललित नागर, अभी रोहित नागर थे। फरीदाबाद जिस जगह से हूँ मैं, टिकाऊ जगह है ना, बता रहा हूँ मैं, वो जगह पर कभी नजर नहीं आए। अब आप 5 साल में जब जनता के बीच में जाओगे नहीं, जनता के बारे में सुनोगे नहीं, पूछोगे नहीं, आपको 1 महीने का टाइम मिलता है प्रचार के लिए। आप प्रचार के लिए जाओगे, विश्वास मत जीत लोगे आप। अरे ना, वो कह रहे हैं कि मंथन करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग मंथन ही कर रहे हैं कि 15-20 सीटों पर दिक्कत कहाँ आई, किस चीज से दिक्कत हुई, क्या आंतरिक कलह था, क्योंकि घर का वेदी लंका डाढ़ा आपने भी कहा, सुनी होगी। सुनिए, 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 ये आप समझदार है, काफी समझ गए, इसलिए आंतरिक कलह थी। मैडम, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करता हूं, इनको पद मिल जाए, इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाए। मैडम सुनिए, दिक्कत कहाँ आई? तंत्र में दिक्कत थी, आंतरिक कलह था कि 15 से 20 सीट डैमेज कहाँ पे हुई। स्लो 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 डाटा कहाँ से दिया जा रहा था? फोटोज नहीं कह रहे, मोदी जी है, ये ले सेल्फी, ये सेल्फी मोदी जी लेते हैं, ये तो मोदी जी का काम है, ये मोदी जी करते हैं। फोटो जी, बदतमीजी मैं भी जानता हूँ। सुनिए, मैं तू तड़ाक मैडम करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रतिष्ठित घर से आता हूँ, क्योंकि जो मुझे परवरिश की गई है बहुत शानदार की गई है। मुद्दे पर ही बात करेंगे। मैडम, वो डैमेज कहाँ पे हुए? आप उचाना कला पे हम बात करेंगे। दुष्यंत चौटाला थे, देवेंद्र थे, आप बताइए 32 सीट से गांव का प्रधानी भी 100-200 वोट से जीता जाता है, और आप बताइए कि वहाँ पे 32 वोटों से होता है हर जीत। तो मतलब किस प्रकार से कहीं ना कहीं मैडम दिक्कत है, और चुनाव आयोग से हम लोग दरखास्त करेंगे कि उसका निष्पक्ष जांच हो। रूल है, रूल बन गया है, नियम यही बन गया है कि जब तक बीजेपी रहेगा तब तक ये सिस्टम खराब ही रहेगा। जिलेबी बनेगा, कोई पकौड़ा बनेगा, आपको बताया जाएगा ये चीज ना, पकौड़ा बेचिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और बेरोजगार के पीछे भागिए। आप बताइए, आप अगर दिन के 10 पकौड़े बेचेंगे, आपकी जिंदगी पार लग जाएगी। हम लोग को सिखाया जा रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना मेरा धर्म कर्म चलेगा? बताइए आप। युवा के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, 2 ही योजना प्रधानमंत्री जी की लागू हुई है। अब बात करें, चलो, यहाँ पर देखा हमने किस तरीके से, आपने सुना कि लोग किस तरीके से बात